नमस्कार, जनसत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पूरी दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाने वाला अमेरिका फिलहाल कोरोना के सामने बेवश है। वो कोरोना वायरस के कहर से जूझ रहा है। कोरोना से मुक्ति और राष्ट्रीय आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भगवान का सहारा ले लिया है। अमेरिका महफूज रहे और लोगों की जिंदगी सुरक्षित रहे, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने प्रार्थना दिवस का आयोजन कराया। डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप की मौजूदगी में व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में शुक्रवार को आयोजित प्रार्थना दिवस के दौरान वैदिक शांति पाठ का आयोजन कराया। स्वामीनारायण मंदिर के पुजारी हरीश ब्रह्मभट्ट ने यहां वैदिक मंत्र का पाठ किया। शांति पाठ के बाद कोरोना वायरस संकट से जूझ रहे अमेरिका की अच्छी सेहत की प्रार्थना भी की गई। आचार्य हरीश ने पहले संस्कृत में मंत्र का उच्चारण किया, फिर वहां मौजूद लोगों के लिए अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस प्रार्थना के लिए आचार्य हरीश का शुक्रिया अदा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने संबोधन में कहा कि अमेरिका इस वक्त बड़े संकट से जूझ रहा है। ऐसे में हम सभी प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करे। अमेरिका में अब तक 75,000 से अधिक लोग अपनी जान कोरोना वायरस की वजह से गंवा चुके हैं, जबकि 12 लाख से अधिक लोग इस वायरस की चपेट में हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप पूरे अमेरिका में छाए कोरोना संकट से जूझने के लिए अब भगवान का सहारा लेते हुए मंत्रों का पाठ करा रहे हैं। और मंत्रों का पाठ भी कहां किया गया हम आपको बता दें, वो भी व्हाइट हाउस में ट्रंप की मौजूदगी में, और उनकी पत्नी भी वहां पर मौजूद थी। और इस शांति पाठ में भारत और भारतीयता की गूंज जिस तरह से हुई है उसको आप स्वयं देखिए, सुनिए। हम अपने पीसीआर टीम से कहेंगे कि कम से कम उन मंत्रों का उच्चारण वो सुनवाएं जो ब्रह्मभट्ट जी ने व्हाइट हाउस में किया। आपने देखा है हमारे ये दो विन जिस तरह से आपको देखने में आ रहा है कि आइवा स्टेट अमेरिका, यहां पर भी मंत्रों का उच्चारण हुआ था। 2006 में शांति पाठ ही था, और 8 मई 2020 को जो शांति पाठ हुआ वो व्हाइट हाउस में हुआ। किस अंदाज में शांति पाठ हुआ और शांति पाठ के शब्द क्या हैं, आप सुनिए। In these troubled times of COVID-19, social distancing and the lockdown, it's not unusual for people to feel anxious or not at peace. The Shanti Path, or the peace prayer, is a prayer that does not seek worldly riches, success, fame, nor is it a prayer for any desire for heaven. It is a beautiful Hindu prayer for peace, Shanti. It's a Vedic prayer derived from the Yajur Ved. And the prayer goes, Om Dyor Shantirantariksha-gwam Shanti Prithvi Shanti Rapah Shanti Roshadaya Shanti Vanaspataya Shanti Vishwe Deva Shanti Brahma Swargam Shanti Shanti Reva Shanti Shama Shanti Om Shanti Shanti, Shanti. The prayer translates into, onto the heavens be peace, onto the sky and earth be peace, peace be onto the water, onto the herbs and trees be peace, onto all the crops be peace, onto Brahma and onto all be peace, and may we realize that peace. Om, peace, peace. शांति की ये कल्पना परिकल्पना है, इसमें अंतरिक्ष से लेकर के पृथ्वी शांति की संकल्पना है। और अक्सर पूजा पाठ के समय जो हिंदू रीति रिवाज होता है उसमें इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। और इस उच्चारण में जब प्राकृतिक आपदा से अशांति की एक स्थिति होती है तो वैदिक संकल्पना में उसको शांत करने के लिए जो एक साइंटिफिक आधार है, जो उसका आध्यात्मिक और साइंटिफिक आधार है, उसके सहारे हम शांति का पाठ करते हैं और निश्चित रूप से वहां शांति कायम होती है, ऐसा विश्वास है। और विश्वास और श्रद्धा के बलबूते पर ही यह मानवता चल रही है। इस पूरे मामले पर हम विशेष बातचीत करेंगे। हमारे साथ अमेरिका से जुड़ रहे हैं
पंडित विलास ठूसे जो धर्मगुरु हैं, कैलिफोर्निया अमेरिका से वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। आचार्य कृष्ण कुमार पांडे जो वीएचपी का काम धाम देखते हैं अमेरिका में, कैलिफोर्निया से वो भी जुड़ रहे हैं। पांडे सर आपका बहुत बहुत स्वागत। सुधा भारद्वाज जो धर्मगुरु हैं वो सीधे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक कुछ ही देर में हमसे जुड़ेंगे, जो भारत के सांस्कृतिक मूल्यों की व्याख्या अपने आधार पर करेंगे, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और सीधा सवाल पांडे सर से, याद करिए सर, आपने 4 दिन पहले या मुझे लगता है 1 सप्ताह पहले जब हम लोग बातचीत कर रहे थे और किस तरह से कोरोना का कहर पूरी दुनिया में बरप रहा है, ऐसे में शांति की संकल्पना अगर होती है तो भारतीय संकल्पना के ही आधार पर होती है। और आपने कहा था कि कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि पूरी दुनिया का बेताज बादशाह अमेरिका भी किस तरह से भारतीय संस्कृति की गुणगान करेगा और उस गुणगान में भारतीय मंत्रों का पाठ और भारतीय जीवन शैली की व्याख्या होगी और उसकी तारीफ होगी। और जो मंत्र अभी हमने अपने टीवी स्क्रीन पर दिखाया, वो शांति पाठ कम से कम हर एक भारतीय हिंदू अपने किसी भी पूजा में, चाहे वो पुरोहितों द्वारा कराया जाए चाहे वो खुद करे, वो पाठ करता है। और प्राकृतिक अशांति के इस पूरे वातावरण में शांति का यह पाठ अमेरिका से पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है, अंततः सनातन ही सच है और सनातन की ही शरण में रहेगा। आचार्य पांडे। कृष्ण कुमार पांडे सर, आप कमेंट करें। आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रही है। पंडित विलास ठूसे जी जो कैलिफोर्निया से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, विलास जी बहुत बहुत स्वागत। आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते नमस्ते। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना होगा कि ये कोरोना की जो आपत्ति आई है, जब ये धीरे धीरे कम होगी और सारा जग धीरे धीरे अपनी प्राथमिक अवस्था पे वापस चला जाएगा, तो हमारी हिंदू संस्कृति के जो मूल्य है वो ना कि सिर्फ अमेरिका, पूरा जग उसे जो है अपनाएगा। इस जगत का जो दिन है वो नमस्ते से शुरू होगा और नमस्ते से दिन का अंत होगा। और इसके बीच में जो है हमारी जो संस्कृतियां है, संस्कृति में जो ये सारी चीजें बताई गई है, जैसे कि मंत्रोपासना है, योग धारणा है, वो जो है मुद्राएं जो बताई गई है, इनका जो है जग जो है उसका स्वीकार करेगा और उसका मूल्य सारे जगत को महसूस होगा। और वो जो है मूल्य वो अपने पूरे जगत में शांति और स्वास्थ्य रखने में मदद करेंगे। और कम से कम राष्ट्रपति ट्रंप ने इसको समझा और उनकी मौजूदगी में पहले उन्होंने भी एड्रेस किया। और देखिए क्या ये स्थिति होती है कि भौतिकता की दुनिया में चकाचौंध करने वाला अमेरिका शांति का पाठ कर रहा है। ऐसे में इस शांति पाठ की जो आवाज है वो पूरी दुनिया में कैसे जाए, इसके लिए क्या और प्रयास किया जाए आचार्य कृष्ण कुमार जी? आज मुझे नहीं मिल रही है, लगता है ऑडियो प्रॉब्लम है। सीधा सुधा भारद्वाज के पास चलते हैं। सुधा जी, आज कम से कम हम शांति और गर्व दोनों कर सकते हैं, क्योंकि ट्रंप को भगवान का सहारा लेना पड़ा और वैदिक मंत्रों का सहारा लेना पड़ा, वो सहारा जिस पर भारतीयों का विश्वास है, हिंदुओं का विश्वास है। सुधा जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है सुधा जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। सीधा हम विलास जी के पास चलते हैं। विलास जी, कुछ तकनीकी खामियां हैं, दोनों के पास हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन मैं आपसे जानना यह चाहता हूं कि ट्रंप ने यह शांति पाठ जो जिस तरह से कराया है, उसके मायने तो ये भी निकल रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो रिलीजियस माइंडसेट के दिखाने के लिए एक बड़ी डिप्लोमेसी भी कर रहे हैं, या कुछ सच्चाई और है? अभी देखिए,
ये तो देश के अध्यक्ष है और उनकी सोच सचमुच में क्या है वो तो कोई जान नहीं सकता है, पर इसका जो महत्व है हमारे मंत्रों का, हमारे कई देश बंधु हो गए वहां पे जिन्होंने उन्हें बताया हुआ कि भाई ये जो एक कल्चर है भारतीय, इसमें बहुत बड़ी शक्ति है। और ट्रम्प जी ऐसे हैं, मैंने ये देखा है कि अगर उन्हें कोई कन्विंस करे तो वो जरूर उसे सुनते हैं, मानते हैं और उसका एक बार अवश्य प्रयोग करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि वो मन ही मन में ये जरूर कन्विंस हो गए होंगे। और जो लेटेस्ट उनकी और मोदी जी की भी मुलाकात हुई थी, और मोदी जी ने जो अपने देश को इकट्ठा करने के लिए प्रार्थना करी थी, दीपक जलाए थे, तो वो सारी न्यूज जो है हमारे अमेरिका में आई थी, एंड जाहिर है कि वो व्हाइट हाउस में भी गई होगी। तो उनमें उनको ये तो जरूर उसमें महसूस हुआ होगा कि इनमें लोगों को इकट्ठा लाने की तो शक्ति है ही है, मन को शक्ति देने, शांति देने की भी शक्ति है। तो इसलिए उन्होंने उसका जो है उपाय किया होगा। जी सुधा जी, अमेरिका में भारतीय मंत्रों की गूंज हो गई और यजुर्वेद का वो मंत्र पाठ किया गया जो भारत के हर घर में कम से कम सत्यनारायण पूजा या किसी शुभ अवसर पर किए जा रहे पूजा के दौरान किया जाता है। व्हाइट हाउस में उस मंत्र की गूंज हुई है। सुधा जी, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। सुधा जी तक आवाज नहीं जा रही है। हम फिर विलास जी के पास चलते हैं। विलास जी, एक ऐसे दौर में जब कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में पूरी तरह से बरप रहा है, ऐसे में शांति पाठ के बाद अगर जीवन शैली को देखा जाए तो अमेरिकन जीवन शैली जो है वो पश्चिमी सभ्यता का पूरा पूरा प्रतिनिधित्व करता है, जबकि पूरब अर्थात भारतीय जीवन शैली या सनातन शैली जो है उसके मायने ही अलग हैं। क्या कुछ जीवन शैली में भी बदलाव लाने के लिए, प्रेरित करने के लिए भी अमेरिका में बहुत कुछ करने की जरूरत है? जी हाँ, मुझे ये ऐसे लग रहा है कि ये जो कोरोना वायरस है ये बेसिकली ट्रांसमिट होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास। एक व्यक्ति जिसको इसका इफेक्ट हुआ है वो कहीं टच करता है, दूसरा आदमी जाके वहां टच करता है एंड द वायरस गेट ट्रांसफर्ड। दैट्स व्हाट द एक्सपर्ट्स आर टेलिंग अस। तो मुझे लगता है कि इसके आगे अमेरिका में भी ये जीवन शैली होगी कि भाई जैसा हमने कहा कि शेक हैंड नहीं होगा, उसके जगह पे नमस्ते होगा। यहाँ पे जो बफे होता है, जो आजकल इवन मैंने सुना है भारत में भी पार्टी में हर शादी में बफे होता है पुराने जमाने में। सिस्टम जी हाँ, तो बफे सिस्टम जो है वो शायद कुछ देर के लिए नहीं लेकिन परमानेंटली चला जाएगा ऐसे लग रहा है, क्योंकि वहाँ काफी एक दूसरे का संपर्क आता है। तो वो एक बड़ा बदलाव आने की शक्यता हो सकती है। और कई ऐसी चीजें हैं जैसे कि जो मास्क है वो लगाना आम तौर पे जब आप जाते हो जहाँ का भीड़ होती है, क्योंकि आपको पता नहीं और कौन कौन है, और खुद को भी पता नहीं। अगर हमारी ऊपर से तबीयत ठीक दिख रही है लेकिन अगर हमें इंटरनल इन्फेक्शन हुआ है तो हमारी वजह से किसी और को नुकसान ना हो, इसलिए मास्क लगाना बड़ा जरूरी होता है। तो मास्क हो सकता है कि जीवन की एक आवश्यकता बन जाए आगे चल के। और ऐसे काफी चीजें हो सकती है कि जिससे व्यक्तिगत संपर्क जो है कम से कम किया जाए। सुधा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? आचार्य कृष्ण कुमार जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं अभी सुन पा रही हूँ। हाँ, अब सुधा जी सवाल ये दीजिए, क्योंकि 2 बार हम आपसे सवाल कर चुके हैं। भारतीयता की गूंज हुई है, भारतीय मंत्रों की गूंज हुई है, भारतीय संस्कृति का गुणगान किया गया है, और एक आचार्य और पुरोहित के द्वारा जो इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हुए हैं अमेरिका में, किस तरह का विचार आपके मन में आ रहा है और क्या आप गौरवान्वित महसूस कर रही हैं इस समय? तो आपके इस चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक मुझे सुन पा रहे हैं उनको सभी को प्रणाम करते हुए, आशीर्वाद देते हुए, और मन में इतनी प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारे भारत की गूंज, जो हम सदैव कहते आए थे,
स्वयं दिखाई दे रही है। आप ही के चैनल पे, आप ही के माध्यम से जिव्या पे सरस्वती जी बैठी थी और आपने ये कहा था कि बहुत जल्द ही इसकी गूंज सुनाई देगी। तो इतनी जल्दी सुनाई देगी इसकी कल्पना नहीं थी, क्योंकि हमारा जो भारतवर्ष है ये एक ऋषि मुनियों की तपोभूमि है और यहाँ तो जो गंगा जल है उसको पीने मात्र से बीमारी खत्म हो जाती है। तो मंत्रों के उच्चारण से तो जब मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, तो आज मंत्र जो है जिसकी मजाक उड़ाई जाती थी कि भारत में ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, हाथ धोते हैं, बैठ के खाना खाते हैं, मंत्र उच्चार करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन आज हर देश भारत तो बाध्य सपेरों का होता देश जा रहा कहने है वाला हमारी इस अमेरिका परंपरा को मानने आज के लिए। भारतीय मंत्रों का गुंजार कराने के लिए बाध्य है। वो गुंजारित हूं, वो गुंजायमान हूं। एक बड़ा सवाल है, आचार्य कृष्ण कुमार जो मंत्र गुंजारित हुए हैं, जो मंत्र चैंट किए गए हैं, मैं और आसान शब्दों में बोलता हूं, उस चैंटिंग के बाद अमेरिका में जिस शांति की परिकल्पना हम कर रहे हैं वो हमारा भारतीय नजरिया है। क्या वहां के लोगों के जीवन शैली में भी कुछ बदलाव आएगा? डॉक्टर प्रताप वैदिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो जाने माने पत्रकार हैं और कम से कम भारतीय सांस्कृतिक विचारधारा और उसकी विचारधारा और उसका जो मूल्य है उसको वो समझा सकते हैं। और सीधे अमेरिका से जुड़े हुए हैं आचार्य कृष्ण कुमार पांडे और विलास ठूसे जी जो धर्मगुरु हैं, कैलिफोर्निया से जुड़े हुए हैं, सुधा शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, सुधा भारद्वाज जी, डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक। सर, कम से कम आप बहुत खुश होंगे कि व्हाइट हाउस में उन वैदिक मंत्रों का पाठ हुआ है जो पाठ भारत के घरों में हुआ करते हैं, कम से कम शांति की जब हम परिकल्पना करते हैं तब। आज सिर्फ भारत याद आ रहा है, वो भी राष्ट्रपति ट्रंप को। बड़ा सवाल ये मैं कहता हूँ कि भारत की बड़ी उपलब्धि है कि अमेरिका के व्हाइट हाउस में हमारे वेद मंत्रों का पाठ हुआ। बहुत अच्छा होता अगर डोनाल्ड ट्रंप जी से हमारे ये सम्माननीय आचार्यगण यज्ञ करने के लिए भी उनको प्रेरणा देते कि हवन में हम इतनी औषधियों का प्रयोग करते हैं जो प्रायः लगभग वे सभी औषधियाँ हम भोजन में भी प्रयोग करते हैं। इसलिए जी डॉक्टर वैदिक आप अपनी बात रखें सर, क्योंकि ये बात अमेरिका तक पहुंच रही है और आपके बात के मायने हैं। जी, इसीलिए भारत में करोड़ों करोड़ों लोगों को प्रतिरोध शक्ति प्राप्त है जो अमेरिका और यूरोप में उपलब्ध नहीं है। लेकिन अभी वेद मंत्रों का पाठ ही काफ़ी है। देखिए, कहते हैं कि संसार में क्या है, रूप, गंध, ध्वनि और स्पर्श, ये जो तत्व हैं वो मनुष्य जीवन में आनंद का संचार करते हैं। और वेद मंत्र क्या है? ध्वनि है, श्रुति है, सुने हुए मंत्र हैं। दुनिया में जो बड़ी बड़ी क्रांतियाँ हुई हैं, बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं, वो कैसे हुए हैं? वो लिखे हुए शब्द से होता है, उसके असर को मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन बोले हुए शब्द का बहुत महत्व है। ध्वनि से वातावरण शुद्ध होता है। मंत्र पाठ ईश्वरीय वाणी है, और जो उसको न भी मानते हो ईश्वरीय वाणी, मैं तो उनसे कहता हूँ वो भी मंत्र पाठ करें। मंत्र पाठ करने से जो आनंद होता है, जो संगीत उसमें से निकलता है, जो स्वर और ध्वनि उसमें से निकलती हैं, ये हमने नहीं कहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ग्रीस के, यूनान के सबसे बड़े विद्वान प्लेटो ने कहा है कि म्यूजिक इज़ द एजुकेशन ऑफ सोल। और जो मंत्र पाठ होता है वेदों का, 8 तरह से पाठ होता है। अब जैसे पहला ही मंत्र लें यजुर्वेद का, ईशे तोर्जे त्वा वायवस्था देवो, इस मंत्र का प्रयोग 8 तरह से कर सकते हैं। बचपन में मैंने पूरे यजुर्वेद के 40 अध्यायों का पाठ किया था सस्वर। कितना आनंद होता है, उनको सुनते हैं तो बहुत मन मुग्ध हो जाता है। और मन पर ही नहीं, मन का जो भाग हम नहीं जानते हैं, अचेतन मन, अवचेतन मन, उस पर भी मंत्रों का बड़ा गहरा प्रभाव होता है।
तो मुझे खुशी है कि चाहे थोड़ी देर के लिए ही डोनाल्ड ट्रंप जी ने वो हमारे मंत्र सुने होंगे, उससे उनकी बुद्धि को कुछ लाभ मिलेगा, बुद्धि जागृत होगी और वो अमेरिका के लोगों की कुछ ज़्यादा सेवा कर सकेंगे। और मैं समझता हूँ कि वहाँ के टेलीविज़न चैनल पर भी हमारे आचार्यों के ये मंत्र प्रसारित हुए होंगे, लोगों ने देखे होंगे, सुने होंगे। वो सब दृश्य लोगों को बहुत प्रेरित करेंगे। मैं हमारे आचार्यगण का बहुत ही सम्मान करता हूँ। इनके लिए मेरे हृदय में बड़ा ही भाव है कि कितना अच्छा अवसर इनको मिला है, इनका जीवन धन्य हुआ है कि करोड़ों अमेरिकियों को और सारे विश्व के लोगों को हमारे वेद मंत्रों का पाठ सुनने को मिला होगा। बहुत मेरी हार्दिक बधाई। आचार्य कृष्ण कुमार पांडे वैदिक सर ने जो बहुत बड़ी बातें कही हैं, बहुत बड़ी बातें कही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जी दिवाकर जी, मुझे नहीं पता है कि आप सुन पा रहे हैं, लेकिन मैं सुन पा रहा अपनी हूं, तरफ से मैं प्रयास सुन पा रहा हूं, मैं सुन पा रहा हूं। जी, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर वेद प्रताप जी को नमस्कार करता हूं। और कहते हैं मनसा त्रायते इति मंत्रः। मंत्र की डिफिनेशन क्या है, हम सब लोग इसको अच्छी तरह से जानते हैं। जीवन में आने वाली अनेकों प्रकार की कष्ट, विपत्ति और परेशानियां जो हमें इतना तोड़ करके रख देती हैं, जब सारे संसाधन फेल हो जाते हैं, ना तो वहां पर धन काम आता है और ना ही वहां पर अन्य कोई साधन। ऐसी परिस्थिति में आत्मिक शांति और मानसिक शांति का उपाय क्या हो सकता है? इसीलिए संभवतः ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि प्राचीन काल में सृष्टि की संरचना के समय पर ही परमपिता परमेश्वर ने वैदिक ग्रंथ की रचना करके हम सब लोगों को इस बात का आभास दिला दिया कि जब जब जिस समय जिस तरह की कोई भी परेशानियां आए, उन सभी परेशानियों का निदान हमारे शास्त्रों में वेद के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। और ऐसी परिस्थिति में जैसे एक डॉक्टर अनेकों प्रकार के बीमारियों का। डॉक्टर पांडे, मैं थोड़ा आपसे अनुरोध करूंगा। वेद सर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कैलिफोर्निया से सीधे पांडे सर आपके जो विचार हैं उस पर अपनी जो है वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो थोड़ा उनको सुनिए सर। हाँ पांडे सर, आप बोलिए सर, बोलिए। जी जी, तो मैं ये कह रहा था, मनसा त्रायते इति मंत्रः। मनुष्य के जीवन में आने वाली विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं और परेशानियां होती हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, किसी भी प्रकार से, जब उन परेशानियों को दूर करने के सभी साधन, धन, शिक्षा, योग्यता पूर्ण रूप से विफल हो जाए, ऐसी परिस्थिति में मनुष्य असहाय, कमजोर और टूटा हुआ महसूस करता है और लगता है कि अब करें तो क्या करें, जाएं तो कहां जाएं। इसी कष्ट और परेशानियों को निवारण करने के लिए, इसकी संरचना करने के समय पर ही हमारे ऋषियों ने वैदिक महाग्रंथ की संरचना किया और उस मंत्रों के माध्यम से हर एक प्रकार की समस्याओं का निवारण करने के लिए हम सबके शरीर में बसी हुई इस आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ करके ध्यानस्थ भाव से हम ईश्वर की असीम अनुकंपा और कृपा से परेशानियों को दूर कर सकते हैं। जब यह बात लोगों के मन में विश्वास कर जाती है, और विश्वासम फलति सर्वदा, जब इस बात को विश्वास करके ध्यानस्थ मुद्रा में पवित्र भाव से, आज सैनिटाइजेशन का जो सिस्टम चारों ओर फैला हुआ है, ना जाने कितना धन और ना जाने कितना समय सिर्फ सैनिटाइजेशन के लिए खर्च हो रहा है, तो वह अपवित्र को पवित्र भाव से मंत्रों के माध्यम से ही हम शरीर को, आत्मा को, मन को, बुद्धि को, चित्त को, विचार को शुद्ध करने के पश्चात अपने शरीर में बसी हुई आत्मा मंत्रों के माध्यम से परमात्मा से जुड़ करके, परमात्मा की असीम अनुकंपा और कृपा को प्राप्त करके हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। और यही यथार्थ सत्य है। भारत इसको अच्छी तरह से जानता है। और मानसिक अशांति की स्थिति में कम से कम पूरा अमेरिकी समाज है इस समय, क्योंकि वो अपने तौर तरीके से उस कोरोना पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं जिसका उन्हें गुमान रहा है। ऐसे में भारतीय सोच, भारतीय संस्कृति और भारतीय मंत्रों का सहारा लेना ही पड़ा है। सुधा भारद्वाज जी, जब हमारे मूल्य हैं, जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो हमारी जीवनचर्या है, जो हमारी जीवन शैली है, जब ये मानवता का आधार है, तो फिर अब किस बात की देर? पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे सनातन की पहुंच हो, इसके लिए किया क्या जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जब इंसान टूट के बिखर जाता है,
तो वो अंतिम शरण परमात्मा की में जाता है और वहां पर वो ना धन से पहुंच सकता है ना दिखावे से पहुंच सकता है। वहां के लिए श्रद्धा, विश्वास और समर्पण, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण से जो भी किया गया कार्य होता है। क्योंकि हमारे यहाँ तो छोटे छोटे बच्चों को भी सिखा दिया जाता है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये छोटे छोटे मंत्र हैं जिनसे ये सब बीमारियां खत्म हो जाती हैं। और जो हम गायत्री का जाप करते हैं, गायत्री का मंत्र से उच्चारण करके हवन करते हैं, तो उससे जो वातावरण के अंदर शुद्धि होती है, क्योंकि आज इस बीमारी के चलते जो इन्फेक्शन फैल रहा है, ये सैनिटाइजर के साथ साथ यदि अगर हम हर जगह हवन करना शुरू कर दें तो जो वातावरण शुद्ध हो जाएगा और ये कीटाणु स्वतः ही मर जाएंगे। क्योंकि 1.25 लाख जाप करने के बाद तो जो गायत्री का जाप करता है उसके साक्षात जिह्वा के ऊपर मां सरस्वती का वास हो जाता है। तो बात आपने इसलिए कही। आज और जब मंत्रों के जाप की बात कही, घंटा बजाने की बात की गई, आरती लेने की बात की गई, दीपक जलाने की बात की गई, तब भारत में यह कहा गया कि यहां तो सिर्फ कुछ और ही हो रहा है और उसके राजनीतिक मायने देखे जाने लगे। और कम से कम आज वो लोग इसका जवाब नहीं दे पाएंगे कि अगर प्रधानमंत्री ने कुछ समय पर कुछ कुछ पहल की है और उसका सांस्कृतिक और उसका आध्यात्मिक महत्व है तो इसकी जरूरत है, क्योंकि अंतिम सहारा भगवान के ऊपर होता है। क्योंकि जहां विज्ञान फेल हो जाता है वहां अध्यात्म होता है और अध्यात्म का सही रास्ता जो है वो सनातन है। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक, जिनकी आवाज सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचती है, मैं कहना चाहूंगा सर, कम से कम मैं तो गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। लेकिन इसके पीछे जिस आह्वान पर राजनीति के जो दौर चलते हैं और तौर तरीके चलते हैं, बड़ा सवाल उस पर भी है। क्या कहा जाना चाहिए उन लोगों के लिए? देखिए, जो लोग इन चीज़ों को अपना राजनीतिक हथियार बनाते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि इस संकट के समय वो राजनीतिक पैंतरेबाजी को भूल जाएं। अपना लक्ष्य सारे नेताओं का, सारी जनता का एकमात्र ये होना चाहिए कि इसका हम निवारण कैसे करें, इसका सामना हम कैसे करें। एक दूसरे की आलोचना में, निंदा में शक्ति बिल्कुल नष्ट नहीं करें। आम लोगों को हमें प्रेरणा देना है। मैंने तो घर में हवन किया तो मैंने क्या किया, मैंने अपने घर में जितने सहयोगी हैं, जितने नौकर चाकर हैं, उनके नाम से आहुतियाँ दी। फिर मैंने कहा कि जो जैन संप्रदाय को मानते हैं वो भी हवन करें। वो अगर अग्निर्ज्योतिरग्नि नहीं बोलना चाहते हैं, उनसे कहता हूँ मैं महावीर स्वाम्याय नमः, भगवान बुद्धाय नमः। और मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी कहता हूँ कि आप अगर वेद का मंत्र पढ़ने में आपको दिक्कत है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वेद तो सबके लिए हैं, मुसलमानों के लिए भी हैं, ईसाइयों के लिए भी हैं और हिंदुओं के लिए भी। जब वेद बने तब न तो कोई हिंदू था, न कोई मुसलमान था, न कोई ईसाई था, सब आर्य लोग थे, सबके लिए हैं वो। लेकिन मानो नई संस्कृत आती है, नहीं बोल सकते हैं, तो तुम कुरान की आयत पढ़ो, अल्लाह नमः, मोहम्मदाय नमः, और हवन करो। अरे लोबान भी जलाते हो कि नहीं? लोबान क्या है? हवन ही तो है, वो भी तो औषधि है, भेषज है। तो सारे लोगों को चाहिए कि वो हवन करें, कोई न कोई बहाना निकाल लें हवन करने का। और सब बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, मर्द, किसी भी जात के हों, उन सबको हवन करने का अधिकार है। सबको हवन करना चाहिए। और एक ही हवन काफ़ी नहीं है, पंचयज्ञ करना चाहिए, सब तरह के हवन करना चाहिए, बलि वैश्वदेव यज्ञ करना चाहिए, गायों को, पशुओं को, पक्षियों को रोज़ खिलाना चाहिए। हमको तो बचपन से याद है कि हमारी माँ जब भोजन बनाती थी तो अंगारा सामने रखती थी, अंगारा पे घी डालती थी और अनाज और जो भी पकवान बनाया वो थोड़ा सा डाल देती थी और फिर मुझसे कहती थी कि ये रोटी और ये प्रसाद सारा ले आके बाहर रखो, गौ माता आएंगी अभी, उनको खिलाना। तो हमारा बिल्कुल तो यही कुछ जीवन शैली है, यही जो आप कुछ बता रहे हैं डॉक्टर वैदिक। जो मैंने कहा कि भारतीय संस्कृति की जो धारा है उसका निश्चित रूप से परिचय कराएंगे डॉक्टर वैदिक। और विलास जी, आप सुन रहे होंगे अमेरिका से, डॉक्टर वैदिक एक वरिष्ठ पत्रकार ही नहीं, डिप्लोमेटिक मामलों के बहुत बड़े जानकार भी हैं। अमेरिका की सोच इस पूरे मंत्रोच्चारण के दौरान क्या रही होगी या उनकी डिप्लोमेसी भी क्या हो सकती है, इस पर भी हम डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी से बात करेंगे। लेकिन विलास जी, बड़ा सवाल यह है कि जब अमेरिका में भारतीयता की गूंज इतनी ज्यादा है तो फिर धर्म के मामले में कभी कभी ट्रंप को कुछ ऐसा बयान क्यों देना पड़ जाता है, या ट्रंप प्रशासन से जुड़े लोगों को ऐसा बयान क्यों देना पड़ जाता है जिससे भारत में थोड़ी असहज स्थिति उत्पन्न हो जाती है?
अब देखिए, मैं थोड़ा-सा अलग तरीके से आपके सवाल का जवाब दूँगा कि सर, जैसे मैं आपको रोकना चाहूंगा। डॉक्टर वैदिक सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ, चलिए चलिए, विलास जी बोलिए, बोलिए सर। हाँ, तो मैं थोड़ा अलग तरीके से आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि क्या है कि किसी भी संस्कृति की अगर कोई मूल्य है, उसे अगर सही तरह से हम पहुँचाएँगे, तब जो है वो सही तरह से एक्सेप्ट होगी। तो मैं अभी हमारे जो मंत्र है, उसको थोड़ा-सा विश्लेषण करके बताऊँगा कि जो मैं मेरे अमेरिकन फ्रेंड्स हैं एंड मैंने इवन डेनमार्क में एक ग्रुप बनाया है और जिनको मैं समझा रहा हूँ कि भई ये मंत्र क्या है? क्यों करना चाहिए? उसका फ़ायदा क्या है? तो मंत्रों के 2 तरीके जो आम जीवन में हम महसूस कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, वो है एक तो पाठ जाप करने के लिए जब हम उसको नमः लगाते हैं और दूसरा है जब हम हवन करते हैं तो स्वाहा लगाते हैं। तो इन दोनों का मतलब ये है, नमः का मतलब ये है कि आप नतमस्तक हो जाइएगा, अपने आजू-बाजू में जो भी व्यक्ति है, जो भी कोई है जीवित और अजीवित, उसको जो है सम्मान दीजिएगा, नमः करिएगा। नमा एंड अमेरिका जो है और सारी वेस्टर्न जगत जो है, आपने देखा होगा कि डेटा साइंस, एनालिटिक्स, ये वो विश्लेषण वगैरह इसके आधार पे बड़ा चलता है। अमेरिका में आप कहीं भी कौन से भी स्टेट में जाइएगा कि जब तक ये साइंटिस्ट ना कहेंगे तब तक हम इकोनॉमी ओपन नहीं करेंगे वगैरह वगैरह की बात चलती है। तो इसीलिए जो है ये हमारा नमः वही तो कहता है कि आप नतमस्तक हो जाइएगा, समझ लीजिएगा कि भाई क्या परिस्थिति है और उसे हमें हमें क्या करना चाहिए उसमें और उसका प्लान बनाएगा और तब तो मतलब है पहले आप नतमस्तक हो जाइएगा, परिस्थिति को समझ लीजिएगा और स्वाहा आपका जो स्वाभिमान है, अहंकार है, वृथा अभिमान जो है, उसको आप आहुति कर दीजिएगा। तब जाके जो है आपके दिमाग में जो है शांति रहेगी, आपका फोकस सही रहेगा और जो है आपको सही दिशा मिल सकती है। तो ये जब हम धीरे-धीरे करके जैसा आपने कि एक छोटी-सी शुरुआत व्हाइट हाउस में हुई है। अब जैसे हमारे भ्राता समान आचार्य कृष्ण जी है, कुमार जी है और मैं हूँ, मेरे और कई हमारे कलीग हैं। हम लोग हमेशा इसका प्रचार करते हैं। आचार्य जी तो हमेशा लाइव जाते हैं अपने मंदिर में, मैं भी लाइव मंत्रोपासना करता हूँ। तो धीरे-धीरे एक समय आएगा, सारा जगत, ना कि ओनली अमेरिका, हमारे मंत्रोपासना की ताकत जानेगी और हमारे बारे में अच्छा कहेगी। बहुत बड़ी बात विलास जी, बहुत बड़ी बात आपने कही। और इसी मंच पर, जनसत्य के ही मंच पर, आचार्य कृष्ण कुमार जी ने ठीक 7 दिन पहले, मुझे जहां तक याद है, कहा था कि बहुत जल्दी आपको भारतीय मंत्रों की गूंज सुनाई दी, और वो सुनाई दी, और वो भी व्हाइट हाउस से। ये मंत्र गूंज के बाद अगली जो प्रक्रिया है या जो अगले कदम उठ रहे हैं कृष्ण कुमार जी, वो क्या है जब सनातन का डंका एक बार फिर बजेगा? दिवाकर जी, अभी ये प्रारंभ हो चुका है और आप सब समझते हैं कि अगर अमेरिका किसी चीज की शुरुआत करता है और प्रारंभ करता है तो निश्चित रूप से संपूर्ण विश्व लगभग उसको फॉलो करने का प्रयास करते हैं। और रही बात यह कि सूर्यास्त चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत, पहले ही इस बात को कह दिया गया है कि जब सूर्य निकलता है तो वह प्रकाश मात्र एक स्थान पर, एक देश पर नहीं आता है, बल्कि संपूर्ण विश्व को वह प्रकाशित करता है। और इसी प्रकार से चंद्रमा भी अपना प्रकाश संपूर्ण विश्व को प्रदान करता है। यही भाव, यही संस्कृति, यही एक तरह से हमारी भारतीय सभ्यता का परिचायक मंत्र और तमाम सारे उपनिषद, वेद और पुराण जो हम सब लोगों को जीवन जीने की कला, शिक्षा और पद्धति प्रदान करते हैं, यदि भारत से निकल करके व्हाइट हाउस से शुरुआत हो चुकी है तो इसका प्रारंभ, इसका तात्पर्य यह समझ लेना चाहिए कि सूर्य की किरणें जैसे पूरे विश्व में पहुंच करके प्रकाशित करती हैं, इस प्रकार से भारत से मंत्रों की शक्ति व्हाइट हाउस तक पहुंची है और इस व्हाइट हाउस से निश्चित रूप से संपूर्ण विश्व में मंत्र शक्ति का प्रभाव प्रकाशित करेगा और लोगों को भारतीय संस्कृति की परंपरा को स्वीकार करने के लिए धर्म के आधार पर नहीं, मानवीय आधार पर, सज्जनता के आधार पर और
जीवन को सुखमय बनाने के लिए इसका अनुसरण स्वतः अपने आप धीरे धीरे हो जाएगा। ऐसा सूर्यास्त चंद्रोदय यथा पूर्वम अकल्पयत, ऐसा पहले कहा जा चुका है। इसका प्रारंभ हो चुका है। माननीय श्री वैदिक जी को मैं नमस्कार करता हुआ, वेद शक्ति को प्रणाम करता हुआ उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जी जी, सुधा भारद्वाज जी, अब तो मुझे इतनी ज्यादा खुशी है, इतना आनंद मिल रहा है कि मैं सवाल नहीं कर पा रहा हूं। क्या कहना चाहेंगे आप? इस खुशी के अवसर पर आज अंतर मन से एक ही बात निकल रही है कि अभी तो ये सिर्फ अमेरिका ने माना है, पूरा विश्व इस वैदिक मंत्रों को मानेगा और नतमस्तक होगा भारत के सामने, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जहां से इसकी शुरुआत की जाती है। ओम के उच्चारण का सभी ने देख लिया, नासा तक जो है ये कह चुका है कि एक ओम के उच्चारण से किस तरीके से ध्वनि निकलती है। तो आज जिस तरीके से भारतवर्ष में आज भी कितने परिवार ऐसे हैं जो पहले परमात्मा को भोग लगाते हैं, उसके बाद अपने परिवार को भोग लगाते हैं। उसके पीछे उनका एक साइंटिफिक रीजन ये होता है कि हमने जो भी कुछ भोजन किया ये प्रभु को समर्पित कर दिया और अब ये अमृत बन गया। अब चूंकि ये अमृत बन गया है तो हमारे शरीर के अंदर ये अमृत का ही फल देगा। तो लेकिन हम जो भी मंत्रों का उच्चारण करें, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण से करें। अगर ये तीनों चीजें नहीं है तो किसी को भी इस बात का कोई जो है लाभ नहीं मिल पाएगा जितना लाभ मिलना चाहिए। तो आज सुधा जी ने आपने कही, श्रद्धा और विश्वास वो आधार है जिसकी ताकत पर हम विश्व गुरु बन सकते हैं, और 130 करोड़ लोगों का श्रद्धा और विश्वास इसलिए जग चुका है क्योंकि हमारी धमक, हमारी गूंज, हमारी सोच न सिर्फ हमारे यहां बल्कि अमेरिका तक हो रही है। डॉक्टर वैदिक, लास्ट कमेंट सर आपका और लास्ट संदेश आपका, वो संदेश जो कम से कम पूरे भारत सहित अमेरिका तक पहुंचे। मैं तो आपका बड़ा आभार मानता हूं कि इतने विद्वानों के साथ, इतने अद्भुत लोगों के साथ आज आपने मुझे वार्तालाप का अवसर दिया। सुधा जी ने अभी कितनी अच्छी बात कही, कृष्ण कुमार जी की बात सुनकर मैं मुग्ध हूँ, और पंडित विलास जी भी, क्या बात है, इतना आनंद हो गया मुझे। ऐसा आयोजन बार बार होना चाहिए और सारे विश्व के लोगों को देखना चाहिए कि हम लोग कितने निष्पक्ष भाव से अपनी बात कह रहे हैं, और इसमें सर्व कल्याण की बात है, सिर्फ भारतीयों के कल्याण की बात नहीं है, सिर्फ हिंदुओं के कल्याण की बात नहीं है, पूरे विश्व के लिए यज्ञ की व्यवस्था स्वीकार्य होना चाहिए। और मंत्र पाठ सुधा जी ने अभी बताया, और मैंने भी आपसे कहा पहले भी कि मंत्र में अद्भुत शक्ति होती है। अगर मैं रोज ये प्रार्थना करूं कि जीवेम शरद शतग्वम शृणुयाम शरद शतम प्रब्रवाम शरद शतमदीना, तो उसका कोई न कोई असर मेरे चेतन, अवचेतन और अचेतन मन पे पड़ेगा। कि मैं जब कह रहा हूँ कि 100 साल जीऊँगा, शताधिक, 100 से भी अधिक जीऊँगा, तो भाई वैसा आचरण भी करूँगा, कभी बीमार नहीं पड़ूंगा, कभी अखाद्य पदार्थ नहीं खाऊंगा, कभी मांस और शराब का सेवन नहीं करूँगा, कभी व्यभिचार या बलात्कार में प्रवृत्त नहीं होऊंगा, कभी वैसा सोचूंगा नहीं। तो आप अगर रोज मंत्र पाठ करेंगे, रोज प्रार्थना करेंगे प्रभु से, तो वैसा बनने की कोशिश आपके हृदय में अपने आप पैदा हो जाएगी। और सारे विश्व को हमको ये संदेश देना है, कोरोना के संकट के समय हमारी जो जीवन पद्धति है कैसी अद्भुत पद्धति है। बिना हाथ धोए हम कभी भोजन नहीं किए। बचपन में मुझे याद है, मैं अमेरिका जाता था तो लोग कहते थे कि खाने के, मैं पढ़ता था कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 50 साल पहले, तो वहाँ उस समय भारतीय बहुत कम हुआ करते थे। मेरी मामी अमेरिकन थी, तो मैं जब खाना खाता था उनके यहाँ, तो मैं कहता था मैं भी हाथ धो रहा हूँ, आप भी हाथ धोइए। तो बोले हम तो हाथ बाद में धोएंगे। हम बाद में भी धोते हैं और हम पहले भी धोते हैं। और दूसरी बात मैंने उनको बताई, मैंने कहा आपकी माता जी जो कि राष्ट्रपति निक्सन की सहपाठिनी थी, वो बुजुर्ग थी उस वक्त बहुत, तो मैंने कहा मैं उनके साथ सोफे पे नहीं बैठूंगा। हमारे यहाँ इस बात को ठीक नहीं समझा जाता है कि जो माता पिता बुजुर्ग हैं, बाबा दादा दादी हैं, आप उनके साथ बैठें। छोटे बच्चे हैं तब तो अलग बात है, आप बड़े होते हैं तो उनसे, जिसे सोशल डिस्टेंस कहते हैं या जिसे फिजिकल डिस्टेंस कहते हैं, वो ऑटोमेटिक हम मेंटेन करते हैं, हमको किसी की कहने की जरूरत नहीं है। सास ससुर के पास बहू जाके बैठती नहीं है। लोग आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही, चूंकि हमारी पीसीआर टीम कह रही है कि अब समय समाप्त हो चुका है, लेकिन डॉक्टर वैदिक और डॉक्टर कृष्ण कुमार पांडे, पंडित विलास ठुसे और सुधा भारद्वाज
आप चारों ने जिस तरह की बातें की हैं भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा और जिसकी गूंज अमेरिका तक हुई है, निश्चित रूप से पूरे भारत के लोग जो सवाल उठाते हैं कम से कम आज वो जानेंगे कि हाँ, जिसकी बात प्रधानमंत्री की तरफ से कही जा रही है, जो मंत्रों का आह्वान किया जा रहा है, जिस तरह से वेद पाठ किए जा रहे हैं, उसके भी मायने हैं, उसके भी मतलब हैं। वहाँ राजनीति न देखा जाए, क्योंकि शांति की तलाश में दौड़ता आगे बढ़ता अमेरिका आज अगर शरण में गया है तो भगवान के, और शरण में गया है तो भारतीय मंत्रों के, और उस मंत्र पर कम से कम हमें भरोसा होना चाहिए, क्योंकि शांति तभी कायम हो सकती है जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकें, और यह स्वास्थ्य अगर हम प्राप्त कर सकें तो हम विश्व गुरु जरूर बनेंगे। आप सभी चारों का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में शामिल हुए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब भी गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। और अगर आपको हमारा ये डिबेट पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, इसे शेयर करिए, और प्लीज़ हमारे जनसत्य न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।